हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल्स हैं 3 सितंबर 1999 और जो समय है वो रात के 12 बजे है। जन्म स्थान पंतनगर उत्तराखंड है। जन्म कुंडली बनकर आती है वो वृषभ राशि या वृषभ लगन की बनकर आती है। वृषभ राशि और वृषभ, क्योंकि चंद्रमा भी यहीं पर बैठा है तो वृषभ राशि और वृषभ लगन की कुंडली बनी, जो कि बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। किसी भी कुंडली में लग्न और राशि का एक ही होना व्यक्ति के संघर्ष को कम करता है, व्यक्ति की जीवन की खुशियों को बढ़ाता है। यहाँ पर देखिए, चंद्रमा लगन में बैठे हुए हैं और उच्च राशि में बैठे हुए हैं, रोहिणी नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ फल देने वाले चंद्रमा इस पूरी कुंडली में कहे जाएंगे। क्योंकि चंद्रमा खुद के नक्षत्र में है, उच्च राशि में है, तो ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति इस कुंडली में बन रही है। और ये चंद्रमा आपको राजयोग से भी बड़ी स्थिति का निर्माण आपके लिए करेंगे और बहुत श्रेष्ठ जीवन में सुख सुविधाएं, धन मान सम्मान, सभी प्रकार का सुख आपको एक कुंडली में चंद्रमा देंगे। ये काफ़ी अच्छी श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण इस कुंडली में हो रहा है। और जो लग्नेश हैं वो लग्नेश जाकर तीसरे भाव में बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त करेगा, लेकिन अपने मेहनत से, अपने पराक्रम से, अपने प्रयासों से। छोटे भाई बहनों का सुख भी ऐसे व्यक्ति को मिलता है। और शुक्र से प्रभावित इनका लगन है, राशि भी इनका जो शुक्र से प्रभावित है, मतलब शुक्र ग्रह का इन पर पूर्ण रूप से प्रभाव देखा जा रहा है। तो यहाँ पर ये अपनी भौतिक जो भौतिक कार्य हैं, भौतिक सुखों को पूर्ण करने में, भौतिक सुखों को पूर्ण करने में ये अपने जीवन में अपने कार्यों को, प्रयासों को करेंगे और उनसे अपने कार्यों और प्रयासों से अपने भौतिक सुखों को भी पूरा कर पाएंगे। ये इस बात का मतलब है। क्योंकि कोई लग्नेश तीसरे भाव में बैठे हैं तो ये व्यक्ति को मेहनती, पराक्रमी, साहसी बनाता है और ऐसे व्यक्ति जीवन में निडर होते हैं और अपने कार्य को लगातार पूरा करते हैं और जीवन में सफलताएं प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा घर में जब भी कोई ग्रह जाता है तो वो शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम देता है, लेकिन बाद में उस ग्रह से संबंधित जो रिजल्ट है बहुत अच्छे मिलने शुरू होते हैं। ये स्थिति यहाँ पर बनती है। देखिए, पंचम भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, बुध, और बुध यहाँ पर बैठे हैं सिंह राशि में, केंद्र में। देखिए, केंद्र त्रिकोण राजयोग लगाकर बैठे हैं और सिंह राशि में सूर्य के साथ बैठे हैं, बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। तो ये भी श्रेष्ठ स्थिति में बैठे हुए हैं यहाँ पर। और बुध आदित्य, देखिए इस कुंडली में बुध दूसरे घर का स्वामी और 5वें घर का स्वामी बन रहा है, जो कि इस कुंडली में पूर्णतः योग कारक स्थिति को बना रहा है। अब देखिए, सूर्य यहाँ पर चतुर्थ भाव के स्वामी बने हुए हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी बनकर चतुर्थ भाव में ही बैठे हैं। तो देखिए, किसी बुरे भाव का इन्वॉल्व इस कुंडली में सूर्य और बुध का नहीं हो रहा है। तो ये भी अपने आप में श्रेष्ठ स्थिति को देने वाला है, श्रेष्ठ सुखों को देने वाला है। और उच्चतम स्तर के जो सुख हैं, उच्चतम स्तर के भूमि भवन वाहन का सुख है, वो आपको इस योग के कारण मिलेगा। और इस योग में जब भी किसी कुंडली में योग कारक या योग कारक अच्छे भाव से, अच्छे योग कारक ग्रहों से ये योग बनता है, तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत तेज होती है, ऐसे व्यक्ति की इंटेलिजेंसी इतनी तेज होती है कि वह सामने वाले की बात को अच्छे से समझ जाता है और सामने वाले की जो सिचुएशन है उसको बहुत जल्दी समझ पा लेता है, भांप लेता है कि सामने वाला अपने मन में क्या सोच रहा है। तो ये स्थिति बहुत अच्छी स्थिति है, ये योग बहुत अच्छा योग है। देखिए, ये योग भी बहुत अपने आप में श्रेष्ठ इस कुंडली में बना हुआ है और ये योग भी अपने आप में श्रेष्ठ इस कुंडली में बना हुआ है। यहाँ पर देखिए, चंद्रमा शुक्र की राशि में, शुक्र चंद्रमा की राशि में एक परिवर्तन राजयोग, ये भी यहाँ पर बन रहा है। तो ये राजयोग से भरी हुई कुंडली है और श्रेष्ठतम स्थितियाँ इस कुंडली में बनी हुई हैं। देखिए, नवम भाव के स्वामी बनकर शनि 12 भाव में बैठे हैं, ये नीच राशि में बैठे हैं और गुरु के साथ बैठे हैं। देखिए, यहाँ पर यह है कि किसी भी भाव का स्वामी का 12 भाव में जाना अच्छा नहीं होता है, उसमें कमी आती है। तो ये भाग्य भाव के स्वामी बनकर 12 भाव में गए हैं तो भाग्य में कमी हो सकती है, लेकिन जो कमी होगी क्योंकि वो गुरु के साथ बैठे हैं, भाग्य के कारक जो उसके भाग्य के कारक हैं उनके साथ बैठे हैं, तो इतनी कमी भी नहीं मिलेगी कि भाग्य का पूरा साथ नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो कमी 12 भाव में जाकर इस भाग्य में कमी हो रही है, गुरु के साथ बैठकर वो स्थिति भी इनकी अच्छी हो रही है, तो भाग्य का साथ भी इनको मिलेगा। ये स्थिति यहाँ पर इनके जीवन में बनती है। देखिए, जीवन में लाभ भाव का स्वामी 12 भाव में है, तो ये जीवन में आय की स्थिति को कम रखेगा और खर्च की स्थिति को ज़्यादा रखेगा। मतलब खर्च जीवन में अधिक होगा, खर्चीला स्वभाव ऐसे व्यक्ति का होता है, शुक्र से प्रभावित हो ऐसे व्यक्ति का खर्चीला स्वभाव और अधिक बढ़ जाता है। तो ये स्थिति आ सकती है कि जीवन में ज़्यादा खर्च करने से जीवन में समस्या आ सकती है। लेकिन कुंडली पहले से बहुत मजबूत है, बहुत श्रेष्ठ स्थिति में है, तो धन की समस्या इस कुंडली में नहीं है।
लेकिन खर्च अधिक करने से समस्या आ सकती है, वो समस्या हो सकती है। देखिए जो सप्तम भाव का स्वामी है वो मंगल है और सप्तम भाव में बैठा है, तो ये मांगलिक योग का निर्माण करता है, लेकिन ये मांगलिक योग कोई नकारात्मक फल देने वाला नहीं है। अपने भाव में बैठा हुआ है तो ये अच्छा फल देगा, लेकिन विवाह अगर आप करें तो मांगलिक व्यक्ति से ही करें, या जिनकी भी कुंडली मांगलिक हो, मंगल उनका मांगलिक स्थिति में हो, तो उसमें ही विवाह करें तो श्रेष्ठ होगा। यहाँ पर ये स्थिति बनती है। इनकी कुंडली से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो कुंडली के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, तो इनके हम क्वेश्चन लेते हैं। इनका पहला क्वेश्चन ये है कि क्या इनको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, क्या सरकारी नौकरी की तरफ इनको जाना चाहिए। तो अगर हम देखते हैं कुंडली में जो दसम भाव का स्वामी है वो 12 भाव में गया है और गुरु के साथ बैठा हुआ है, और यहाँ पर देखिए जो राशि बनी हुई है इसमें मेष राशि, उसका स्वामी मंगल खुद की राशि में है, तो नीच भंग स्थिति इनकी बनी हुई है। और ये जो किसी भी कुंडली में गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन गवर्नमेंट जॉब को देने वाला होता है, सरकारी नौकरी को देने वाला होता है। चंद्रमा इनके उच्च राशि में है तो ये भी सरकारी नौकरी के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। मंगल इनका स्वगृही है, ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। सूर्य इनका खुद की राशि में, तो सूर्य सरकार का कारक माना जाता है। सरकारी नौकरी के लिए मुख्यतः सूर्य को देखा जाता है, तो ये भी स्थिति यहाँ पर इनके लिए अच्छी बनी है। तो सरकारी नौकरी में ये प्रयास कर सकते हैं, सरकारी नौकरी में जा सकती हैं। वर्तमान में इनको राहु की दशा चल रही है बुध में, और राहु में जब सूर्य की जो अंतर्दशा आएगी उसमें इनको सरकारी नौकरी प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि राहु की दशा इनके लिए कोई खराब दशा नहीं है। राहु मानसिक तौर पर समस्या दे सकते हैं, शारीरिक तौर पर समस्या दे सकते हैं, लेकिन धन के मामले में, करियर के मामले में ये इनको समस्या नहीं देंगे, क्योंकि इस लग्न में और इस राशि में दोनों में ही राहु कारक हैं और अपने अच्छे भाव में बैठे हैं। तीसरे, छठे, 10वें, 11वें का राहु व्यक्ति को श्रेष्ठ सफलताएं दे देता है, तो ये इनकी स्थिति अच्छी बनी हुई है। और ये जो समय आएगा राहु में सूर्य की जो अंतर्दशा 2028 के आसपास लगभग ये आएगा, तो इस समय में आपको सरकारी नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। अगर आप तैयारी करते हैं तो आप सरकारी नौकरी की तरफ जा सकते हैं। इस चीज़ को हम नवमांश में भी देखते हैं, दसमांश में भी देखते हैं। देखिए अगर मैं नवमांश की बात करूं तो दसम भाव के स्वामी बनते हैं बुध, जो जाकर बैठे हैं 11वें भाव में उच्च राशि के गुरु के साथ, तो ये भी बहुत श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। नवमांश में गुरु ग्रह की उच्च राशि बनी हुई है, मतलब गुरु ग्रह उच्च राशि में है, बुध के साथ है, तो ये लाभ भाव में बहुत श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और देखिए यहाँ पर अगर हम सूर्य की बात करते हैं, सूर्य यहाँ पर वर्गोत्तमी है और अपनी राशि में ही बैठे हुए हैं, तो ये भी सरकारी नौकरी के लिए श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। शनि भी यहाँ पर उच्च राशि में, जो लगन कुंडली में नीच राशि में है, वो नवमांश में उच्च राशि में है, तो ये स्थिति है कि आप सरकारी नौकरी की तरफ जा सकते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। चंद्रमा देखें यहाँ पर उच्च राशि में है, तो ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति कुंडली की बनी हुई है। विशेष कुंडलियाँ होती हैं इस प्रकार की, जिसमें देखिए इतने सारे ग्रह उच्च राशि में, लगन में भी, नवमांश में भी, तो अपने आप में ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, जिसमें ज़्यादा कोई विचार नहीं है। तो आप सरकारी नौकरी की तरफ जा सकते हैं और सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है। आप तैयारी कीजिए, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। दसमांश में एक बार हम देखते हैं कि दसमांश की स्थिति देखिए, दसमांश में भी गुरु उच्च राशि में ही है, तो ये भी श्रेष्ठ स्थिति है कि गुरु भी सरकारी नौकरी देने का काम करते हैं, सरकारी नौकरी देने का कारक होते हैं, तो ये भी स्थिति यहाँ पर बनती है। और सूर्य का जो संबंध है वो भी 10वें भाव से बन रहा है, तो यहाँ पर ये स्थिति बहुत श्रेष्ठ है कि आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। सरकारी नौकरी मिलने के पूरे चांस आपके हैं, और आप इस चीज़ में तैयारी कीजिए, समय दीजिए, तो आपको सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी। देखिए चंद्रमा भी इस राशि में, इस दसमांश कुंडली में उच्च राशि में है, गुरु भी उच्च राशि में है, तो ये अपने आप में श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर कुंडली की बनी हुई है और बहुत श्रेष्ठ स्थिति बनी हुई है। और कुंडली में आपकी सूर्य षडबल से देखने पर भी सबसे अधिक बली ग्रह यहाँ पर बन रहे हैं, क्योंकि सूर्य की स्थिति लगन, नौमान, दसमान तीनों में ही अच्छी बन रही है। गुरु भी यहाँ पर आपकी कुंडली में षडबल में बहुत अच्छे हैं, तो ये इस बात का सूचना देता है, इस बात को बताता है कि आपकी सरकारी नौकरी लगने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आप तैयारी कीजिए, पढ़िए और अपना काम करिए, तो आपको मिलेगी। और आपने पूछा है किस दिशा में जा सकते हैं। देखिए आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत मजबूत स्थिति, तीनों ही जो कुंडलियाँ हैं, नवमांश, दसमांश और लगन कुंडली हैं, उसमें अच्छी बनी हुई है। और गुरु की स्थिति भी अच्छी बनी हुई है, तो ये अध्यापक की ओर भी ले जाता है कि आप टीचर भी बन सकते हैं, टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टीचर के लिए भी आप सरकारी नौकरी में जा सकते हैं। और भी जो इसी स्तर की जो पोस्ट हैं उनके लिए भी आप प्रयास करते थे, तो आपको सफलता मिल जाएगी।
इनका अगला सवाल ये है कि इनका विवाह कैसा होगा या विवाह कब होगा और इनके संबंध कैसे रहेंगे विवाह के बाद। देखिए विवाह की हम बात करते हैं तो इनको राहु की भी दशा चल रही है, तो इनका जो विवाह कराने का काम करेंगे स्वयं अपने आप में लग्नेश भी करेंगे, क्योंकि देख विवाह के स्वामी बनते हैं मंगल, उनकी दशा आने में भी बहुत समय है। तो उससे पहले जो एक दशा आएगी विवाह के लिए वो आएगी शुक्र की। तो राहु में शुक्र का अंतर भी आपके जीवन में विवाह की स्थिति को बनाएगा, विवाह की आपकी स्थिति को बनाएगा। ये स्थिति आपकी 2025 में शुरू होगी। 2025 में आपके विवाह के योग बनने शुरू होंगे। 25, 26, 27 तक मैक्सिमम 26-27 में आपका विवाह लगभग हो जाएगा। ये स्थिति यहाँ पर बनती है, क्योंकि शुक्र की जो स्थिति है वो 2025 से 2028 तक रहेगी। तो इस बीच में आपका विवाह हो जाएगा, लेकिन ये 2026 के एंड तक आपकी विवाह की स्थिति पूर्ण रूप से बन जाएगी। ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। देखिए संबंध की अगर आपने बात करी है तो देखिए ये आपका लगन है, ये आपके लग्नेश है, सॉरी ये लगन तो ये है, लेकिन लग्नेश शुक्र हैं। और जो आपके सप्तमेश है, जीवन साथी का जो भाव है वो सप्तम भाव है। तो इनका जो संबंध बन रहा है देखिए पंचम नवम का बन रहा है, ये पंचम यहाँ से ये नवम। तो ये स्थिति बन रही है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में जीवन साथी के प्रति प्यार और सम्मान भरपूर रहता है, और एक दूसरे के प्रति की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कंपेटिबिलिटी है, सामंजस्यता है, वो भी बहुत अच्छी बनती है। और आपका जो विवाह है वो दक्षिण दिशा की ओर होने की प्रबल संभावना है। और आपका जीवन साथी जो होगा अच्छी पोस्ट पर होगा, अच्छे धन से होगा, अच्छे परिवार से, क्योंकि सप्तम भाव में बैठा है, तो ये एक अच्छे जीवन साथी देने की सूचना देता है। और आप देखिए दोनों में यहाँ पर देखिए पंचम नवम का संबंध दोनों में बन रहा है। तो ऐसे जो जिनकी भी कुंडली में इस तरह की स्थिति होती है, उनके जीवन में जो प्यार की स्थिति होती है वो अच्छी होती है, और एक दूसरे में प्यार की स्थिति बहुत बढ़िया और अच्छी बनी रहती है जब पंचम नवम का संबंध होता है। यहाँ पर चंद्रमा और राहु भी देख रहे हैं, तो ये स्थिति भी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति रहेगी आपसी संबंध की वो बहुत श्रेष्ठ रहने वाली है। अगर हम ससुराल पक्ष की बात करते हैं तो देखिए ससुराल पक्ष का भाव अष्टम भाव होता है, और अष्टम भाव के स्वामी गुरु जो 12 भाव में बैठे हैं, तो इनसे संबंध इनका चतुर्थ दशम का बन रहा है। तो ये भी अपने आप में ठीक संबंध है। तो आपके जो संबंध है कुल मिलाकर अच्छे रहेंगे, अच्छे संबंध आपके जो ससुराल पक्ष है उनसे बने रहेंगे। इस चीज़ को हम नौमांश में भी देखते हैं। देखिए ये लगन के स्वामी हैं और ये सप्तम के स्वामी, दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। देखिए कितनी श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण है कि मतलब लगन में भी स्थिति लग्नेश और सप्तमेश की बनी हुई है कि एक दूसरे की जो स्थिति है, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी बनी रहेगी, एक दूसरे में प्यार की स्थिति अच्छी रहेगी। यहाँ पर भी देखिए दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, तो ये भी इस बात की मोहर लगाता है, इस बात को ये 100% इस बात को फाइनल करता है कि जो विवाह है वो अच्छा होगा, वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा, वैवाहिक जीवन में संबंध भी अच्छे बनेंगे, और जो जीवन साथी है उनसे प्यार की स्थिति और जो आपसी संबंध है, आपसी अंडरस्टैंडिंग है, उसकी जो स्थिति है वो भी श्रेष्ठ यहाँ पर बनी रहेगी, अच्छी बनी रहेगी। तो ये इस बात की सूचना देता है। तो इस संबंध में आपकी स्थिति बहुत श्रेष्ठ है। अगला आपका सवाल है कि आपके संतान पक्ष कैसा रहेगा। मतलब देखिए तो संतान पक्ष की अगर हम बात करते हैं तो कि पंचम भाव का स्वामी बुध बनता है, जो कि जाकर चतुर्थ भाव में बैठा है, केंद्र त्रिकोण के राजयोग में बैठा है, श्रेष्ठ स्थिति में बैठा है। और यहाँ पर बुध सूर्य के साथ है जो कि बहुत श्रेष्ठ स्थिति में है। तो संतान पक्ष से भी आपको कोई समस्या नहीं है, संतान पक्ष भी आपके जीवन में श्रेष्ठ स्थिति में है, और आपके जीवन में संतान पक्ष से पूर्ण सुख भी है। क्योंकि देखिए नौमांश कुंडली में संतान भाव पर 2 सुबग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में संतान पक्ष से आपको पूर्ण सुख मिलेगा, संतान आपकी तेजस्वी होगी, आपका मान सम्मान बढ़ाने वाली होगी। देख सप्तान का स्वामी जो है उच्च राशि में बैठा हुआ है, तो ये इस बात की सूचना देता है कि आपके जीवन में संतान की स्थिति बहुत श्रेष्ठ बनने वाली है या बनेगी, क्योंकि ये स्थिति यहाँ पर बनती है। तो ये भी आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, और आपकी कुंडली लगभग सभी विषयों में देखा जाए तो श्रेष्ठ है। सभी विषयों में, सभी प्रकार के जो जीवन के जो सभी पक्ष हैं उनमें अच्छा दिखा रही है कि आपके जीवन की स्थिति अच्छी है। अगला इनका क्वेश्चन है कि इनका रुझान यूट्यूब की साइड भी है, तो यूट्यूब की तरफ भी है, तो यूट्यूब में ये क्या इनका काम चल पाएगा। देखिए अगर हम यूट्यूब की बात करते हैं तो यूट्यूब के लिए जो सबसे मुख्य ग्रह है वो राहु हैं, शुक्र हैं और बुध हैं। ये मुख्य 3 ग्रह हैं जो यूट्यूब में सक्सेस होने के लिए, यूट्यूब में सफलता पाने के लिए होते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए आपकी कुंडली में शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। ये कॉम्बिनेशन किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर है तो ऐसा व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमाता है। एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमाने के इस कॉम्बिनेशन में अच्छे योग बनते हैं, क्योंकि शुक्र चमक है
और जो राहु है वो इल्यूजन है। और राहु एक तरह से क्या है, जो शुक्र की जो चमक है उसको और बढ़ाने का काम करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जो राहु है वो चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, चंद्रमा उच्च राशि में है। तो यहाँ पर शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन आपकी इस बात की सूचना देता है कि आपका यूट्यूब का काम बहुत अच्छा चल सकता है, आप यूट्यूब से बहुत अच्छा अर्न भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखिए आपके वाणी के स्थान का स्वामी भी चतुर्थ भाव में है, तो ये स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी बनी हुई है वाणी स्थान के स्वामी के लिए भी। तो आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं, और शुरू कर सकते हैं, आप आज ही शुरू कर दीजिए और उस पर काम करते रहिए, आपको सफलता मिल जाए। क्योंकि आपको राहु की दशा चल रही है, राहु में बुध की समय, मतलब दशा अंतर्दशा का समय राहु और बुध का है, तो ये सही समय है आपके यूट्यूब चैनल शुरू करने का। आप यूट्यूब चैनल शुरू कीजिए अपना। और अगर आप किस दिशा में कर सकते हैं, देखिए आप कर सकते हैं किसी भी प्रकार की फैशनिंग में, डिज़ाइनिंग में, और मतलब शुक्र से रिलेटेड आप कर सकते हैं फैशन में, डिज़ाइनिंग में, और ट्रैवल में भी कर सकते हैं आप, क्योंकि तीसरे भाव में आपका शुक्र है, तो ट्रैवलिंग भी आपकी अच्छी रहेगी। यहाँ पर देखिए आपके लगन में ही चंद्रमा बैठे हुए उच्च राशि में, तो ये व्यक्ति को खूबसूरत बनाता है। तो आपका जो यूट्यूब का काम है वो बहुत अच्छा चलने की पूरी संभावना है। यूट्यूब भी आप करिए, और यूट्यूब तो आप आज से ही शुरू कीजिए। जिस भी क्षेत्र में आपने सोचा होगा आप उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो ट्रैवलिंग में, फैशन डिज़ाइनिंग में, किसी भी प्रकार की डिज़ाइनिंग हो, किसी भी प्रकार का फैशन हो, इन सब कार्यों में आप इस चीज़ को कर सकते हैं, यूट्यूब का काम शुरू कर सकते हैं। इनका अगला सवाल है कि इनकी पेट की समस्या अधिक रहती है। देखिए पेट की समस्या यहाँ पर देखिए गुरु अष्टम के स्वामी हैं और जाकर 12वें भाव में बैठे हैं, और पापक ग्रहों के साथ बैठे हैं। शुक्र भी यहाँ पर आंखों के जो ग्रह होते हैं, शुक्र वो भी पापक ग्रह के साथ बैठे हैं, तो पेट और आँख की समस्या ये कुंडली में दिखाई पड़ती है। तो इसके लिए आप उपाय कीजिएगा, तो ये आपकी ठीक हो जाएगी, इसमें कोई समस्या, बड़ी समस्या नहीं है। देखिए आपकी जो कुंडली है इसके अनुसार आपके लगन में चंद्रमा का ग्रह बैठा हुआ है, चंद्रमा ग्रह बैठा हुआ है जो अपनी पावरफुल अवस्था में है, उच्च राशि में है। लेकिन देखिए ये जो ग्रह है ये सूर्य के पास में ही है, मतलब 2-3 घर पास में ही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चंद्रमा है ये पापक ग्रह की श्रेणी में ही आएगा, और पापक ग्रह की श्रेणी में आएगा तो इसलिए आपको अपने जीवन में इस बात को बहुत ध्यान देकर चलना होगा कि चंद्रमा क्या करता है कि व्यक्ति को बहुत भावुक बनाता है, व्यक्ति में विचारों का प्रभाव बहुत ज़्यादा रखता है। व्यक्ति को अगर कोई बात बताता है, कोई बात कहता है, कोई सलाह देता है, तो व्यक्ति उसमें अपना दिमाग बाद में लगाता है, उस चीज़ में एक्शन पहले कर देता है। तो ये समस्या आपके साथ है, तो इस चीज़ पर आप अपना काम कीजिए। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आप सुन सकते हैं, आप सबकी सुनिए, सबसे जानिए, लेकिन एकदम उस पर अमल मत कीजिए, वो आपको भटकाव की स्थिति की ओर ले जा सकती है। क्योंकि भटकाव की स्थिति आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बनी हुई है। देखिए धन की समस्या आपके जीवन में नहीं है, करियर की समस्या नहीं है, आपसे जो संबंध है उनकी समस्या, लेकिन आपके जीवन में भटकाव की स्थिति बहुत है, जिस कारण आपका मन ये आपको परेशान रखेगा। क्योंकि ये मन आपकी स्थिति में क्योंकि मंगल की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ रही है, और ये आपके मन के अंदर बहुत गुस्से को भी भर सकते हैं, जो आप कभी कभी कोई सही डिसीजन ना ले पाएँ, या उस गुस्से में आप गलत डिसीजन ले लें। ये स्थिति इस स्थिति को बनाएगी। और शुक्र राहु के साथ है, तो आपके जीवन में जो आपके जीवन की जो भटकाव की स्थिति वो और अधिक बढ़ जाएगी इससे। तो आपको इस जो जीवन का जो पोर्शन है इस पर बहुत ध्यान देना होगा, इसको बहुत सोच समझ कर चलना होगा, क्योंकि प्यार जैसे मामलों में भी इस तरह के कॉम्बिनेशन में धोखे की स्थिति ज़्यादा होती है। तो इस बात का ये अर्थ निकलता है कि आपको इन चीज़ों में बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए, बहुत सोच समझकर इन चीज़ों में जाना चाहिए, क्योंकि धोखा मिलने की संभावना आपके साथ ज़्यादा हो सकती है। फिर उससे आप अपने मानसिक रूप से परेशान होंगे, क्योंकि मंगल भी चंद्रमा को देख रहा है, तो ये मानसिक रूप से चंद्रमा को पीड़ित ही करेगा, आपके मन में गुस्सा भरता जाएगा, और जिससे आप अपने जीवन के और पक्षों को और कार्यों को सही से नहीं कर पाएंगे। ये स्थिति आपकी कुंडली के लिए बनती है। अब देखिए अगर उपाय की हम बात करते हैं, सवाल इनके इतने थे। अगर हम उपाय की बात करते हैं तो देखिए इनकी कुंडली में बुध बहुत कारक ग्रह हैं, जो दूसरे के और 5वें के स्वामी हैं। तो धन के और पंचम भाव के स्वामी हैं, धन के स्वामी हैं, और बुद्धि के, संतान के, ज्ञान के स्वामी हैं, शिक्षा के स्वामी हैं। तो इनको एक पन्ना रत्न धारण जरूर करना चाहिए। पन्ना रत्न धारण ये जरूर करें। पन्ना रत्न अपनी सबसे जो छोटे वाली उंगली है उसमें धारण करें। पन्ना धारण करना इनके लिए श्रेष्ठ रहेगा, इनके धन की स्थिति को बढ़ाएगा, इनकी धन की स्थिति को अच्छा करेगा, और इनके ज्ञान की स्थिति को भी अच्छा करेगा। पंचम भाव से संबंधित सभी फलों को इनको देगा। गुरु के आप ये उपाय कर सकते हैं। और अगर हम
जो आंखों की प्रॉब्लम थी उसके लिए आप सूर्य को जल दीजिए, और जल देते टाइम आप सूर्य को प्रणाम कीजिए, और उस जल में को जो जल वो गिरेगा, जल आप जब देंगे और जो जब गिरेगा तो उसमें को आप सूर्य को देखने का प्रयास करें। सुबह सुबह आप जल दें जितना, तो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना आप आंखों की रोशनी के लिए अच्छा रहेगा। और शुक्र आपके लग्नेश हैं, तो लग्नेश को आपको मजबूत बनाए रखना है। इसके लिए आप अच्छे अच्छे परफ्यूम यूज़ करें, अपने आसपास साफ़ सुथरा जितना रख सकते हैं उतना रखिए, और अपने आसपास के माहौल को खुशबूनुमा रखिए, अपने आसपास को अच्छा रखिए, तो इससे आपके शुक्र भी अच्छे होंगे। देखिए शनि 12 भाव में है, तो इसके लिए क्या करिए, आप शनिवार को शिव मंदिर जाएं और शिव जी पर जरूर चढ़ाएं, जिससे आपको जो शनिवार को जाकर आपके शनि की स्थिति को अच्छी वो गति मिलेगी। शनि आपके भाग्य को बढ़ाएंगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर का यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा वाइट कलर का यूज़ करें, ऑफ वाइट, इस तरह के आप यूज़ करें। और ब्लैक कलर का भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्लैक कलर का यूज़ करने में भी, लेकिन बस आप येलो कलर का यूज़ कम से कम करें। येलो कलर को दान करने में जितना यूज़ करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना आपके पेट के लिए भी अच्छा रहेगा। और पेट के लिए आप वो जो गुरु के उपाय हैं उसमें आप गाय को बुधवार को गाय को गुड़ और चना खिलाएं, वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, उससे आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। और गाय को स्पर्श भी करें, गाय को जैसे आप गुड़ और चना खिलाएंगे तो उसके बाद गाय को स्पर्श करें, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, उससे जो एनर्जी मिलेगी वो भी आपकी शरीर के लिए अच्छी रहेगी। बाकी आप बस एक पन्ना रत्न धारण कीजिए, तो ये आपके लिए श्रेष्ठ स्थिति रहेगी, और बहुत श्रेष्ठ स्थिति रहेगी यहाँ पर। तो ये इनकी कुंडली का विश्लेषण था। और भी कोई जो व्यक्ति इनको बताना चाहे, सलाह देना चाहे, दे सकता है, बता सकता है। और बाकी जो और वीडियो को देखेंगे वो आप अपनी डिटेल कमेंट में लिखिए, जिससे आपकी वीडियो का भी एनालिसिस इस प्रकार हो सके। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब।